हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी। तो कक्षा 10 की गणित हम लोग सीखेंगे अभ्यास प्रणाली 4.2। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है हमको। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, यानी गुणनखंड करना है। 10 5 दूनी गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने 3 आए, 5 दूनी 10, 5 से 2 जाएगा, ठीक। माइनस 5x माइनस माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 देन x इक्वल टू 5। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2 मूल आ गए, है ना। 5 कामा माइनस, यही 2 मूल हैं, ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी यहाँ लिखूंगा 4 माइनस 3, एक्स माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर, ये देखो 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 दूनी 4, 3 कॉमन ले लिया, 3 दूनी x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ लिखूंगा यदि x प्लस 2 बराबर 0, 2 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटे, इसका मतलब 2 मूल कितने आ गए, माइनस 2 कामा 3। तो 2 सवालों को लगा लो, फिर मैं अगले बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं इसी का। तीसरे प्रश्न में कह रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद में दिया है प्लस का 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। क्या करना है, इसकी से गुणा करो, रूट 2 की रूट 2 से गुणा करोगे 2, 2 पंचे 10 के फैक्टर करो, 5 दूनी 10, 5 2 7, 2 प्लस 5 भी तो 7 होगा, 5 प्लस 2 भी 7 होता है, 2 प्लस 2 मैंने इधर कॉमन लेने में आसानी रहेगी, क्यों भाई, ये इधर 2x हो गया, इधर हो गया 5x, और इधर कॉमन लेते बन जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, x ले लेंगे तो x बचेगा, इसमें से अंडर रूट 2 निकल गया तो अंडर रूट 2 बचा, x निकल गया, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 निकल गया, अंडर रूट 2 बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर, यहाँ लिखेंगे कि यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर माइनस अंडर रूट 2, यहाँ लिखेंगे यदि अंडर रूट 2x बराबर प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 बटे अंडर रूट 2, ठीक। ये देखो 2 आ गए हमारे मूल या शून्यांक है। अगला देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। नियम कहता है कि भाई जो एक्स स्क्वायर के गुणे में हो उसकी इससे गुणा कराओ, तो 2 एक कम 2 बटे 8, यानी 2 चक्कू मैंने 2 बटे 8 आएगा, 2 चक्कू 1 बटे 4, 1 बटे 4 के फैक्टर करो कि 1 आ जाए, देखो 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 1 बटे 4 हो जाएगा, लेकिन 1 बटे 2 में 1 बटे 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 बटे 2 यानी आधा 1, है ना। कट पिट के तो क्या लिखना है हमको बताओ, आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा, 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 और x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x प्लस माइनस माइनस 1 बटे 2x प्लस 1 बटे 8 बराबर, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। अब देखो कॉमन लोगे भाई, 2x क्या लोगे, 2x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस, कहोगे गुरुजी यहाँ पे 2x है नहीं, अरे x चला गया तो 2 से क्या कर लो गुणा, 2 से कर लो भाग, 2 से गुणा 2 से
मतलब नीचे गुड़ा 2 से ऊपर गुड़ा, ऊपर वाला 2x निकल गया भाई, यहाँ 2 से गुड़ा, हाँ यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ 2 दूनी, जब गुड़ा करोगे तो 2x निकल गया, तो बचा कितना, 1 बटे माइनस का 1/2, x प्लस माइनस 1/2 × 8। समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है यहाँ से। इधर बराबर क्यों लगा रहा हूँ, इधर चल रहा है, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1/2 बराबर, यहाँ लिखूंगा यदि x माइनस 1/4 बराबर 0 तो x बराबर 1/4, यदि 2x माइनस 1/2 बराबर 0, 1/2, x बराबर 1/2 गुणे 2, x बराबर 1/, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 शून्यांक आ गए, 1/4 कामा 1/, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखो 100 कम 10 दाम 10 दाम 100 10 10 20, यहाँ पे 10 प्लस 10 x 100 प्लस 1 बराबर, यहाँ 10x कॉमन ले लो, 10x बचा -1, माइनस का 1 कॉमन ले लो, 10x माइनस 1 10x माइनस 1 बराबर 0, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/, यहाँ भी यदि सेम टू सेम x बराबर 1/10, तो दोनों आ गए 1/10 1/10। अगला सवाल देखो, तो दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण एक देखेंगे इसमें कहाँ है, तो उदाहरण एक देखेंगे, पीछे जाना पड़ेगा इसी अभ्यास में। देखो उसमें एक जान जीवंती वाला दिया है, जान जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और इनके पास अब कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस तरह का सवाल देखो, उदाहरण में हल है और उसके बाद में समस्या है, लास्ट में जो सवाल हल होके आया है वो लिखा है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसको हमें हल करना है, ये यहाँ तक हल है आपके उदाहरण में, इसके आगे मुझे इसे हल करना है। तो मैं इसको हल करूंगा तो कितने का फैक्टर बनेगा ये, जो कि 45 आ जाए। देखो 324, तो इसको काट लेंगे, 4 से काट लो है ना, 2 से काट लो, सो है ना, 2 8 16 2 1 कम 2, अब 3 से काट लो, 27 3 81, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम। देखो भैया 45 कैसे आएगा, 3 3 9 और 2 दूनी 4 3 12 3 36 9 45, क्यों सही भाई। तो यहाँ कर लेंगे x² माइनस 36 प्लस 9 x प्लस 300, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36, 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 बराबर x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। यानी यहाँ लिखेंगे कि अतः यदि जॉन के पास कंचे 36 तो जीवंती के पास कंचे 9, और यदि कट गया जीवंती के पास कंचे 9 और यदि जॉन के पास कंचे 9 तो जीवंती के पास कंचे, ठीक, दोनों में से किसी के पास 9 36 हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो उदाहरण है इसमें कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सवाल को हल कर दिया गया है।
लेकिन जो लास्ट में समस्या आई है उसको हम लोगों को हल करना है। क्या है समस्या? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको हमें हल करना है, 750 के फैक्टर करना है। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 से 14 बचा, 2 पंचे, फिर 5 से काटो, 5 सते पचम, 5 एकम पचम, 5 तिया 3 एकम। अब देखो 55 आ जाए कैसे भी, तो पचम और 5 दूनी 10 तिया 30, तो 30 20 कितना हो गया? 55 हो गया। देखो एक बार में ही बन रहा है, 30 25 है ना भैया, 25 30 हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 लिख ले, है ना, क्योंकि 25 का पहाड़ा उधर लगाते बन जाएगा बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 30, 25 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 30 बराबर 0। एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 30 एक्स माइनस बराबर 0। यहाँ क्या लिखोगे? यदि ये, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 30, यदि एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 25। अब यहाँ लिखेंगे अतः यदि एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितने? मान लो 30, तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? 55 माइनस एक्स, 55 माइनस उस दिन निर्माण लागत, क्या था उस दिन? एक दिन निर्माण लागत 750 थी, और कह रहा था इसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो। तो 55 में से 30 घटाओगे तो 25 ही आएगा, है ना। और लिखे हुए यदि एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितने? 25। तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना? 30 रुपया। देखो कह रहा था 750 रुपया टोटल निर्माण लागत है, तो चाहे 25 या 75, चाहे इधर भी 25 या। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें क्या कह रहा है? दूसरे का पहला सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग, अच्छा ये ऐसी दो संख्या। तीसरा सवाल है, हम दूसरे में चले गए थे। तीसरा सवाल है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग 27 और गुणनफल 182। यहाँ पर मान लेंगे, माना पहली संख्या यक्स मान लिया और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है। अब एक संख्या जितनी हो जाएगी तो दूसरी 27 में से घटा के ही आएगी। समझ में आया? अच्छा, कह रहा है इनका गुणनफल, गुणनफल कर लो, यक्स गुणे 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है? 182। तो यक्स से इसको गुणा करोगे 27 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों? ये यही लिख लेंगे, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 से, ये एक्स स्क्वायर उधर ले चलोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 27 एक्स उधर ले जाओगे तो माइनस का, और 182 उधर प्लस का, और इधर क्या बचेगा? 0। ये इसीलिए एरो लगाया जाता है कि ले उधर जाओ लेकिन लिख इधर ही लो। समझ गए? 182 के फैक्टर करोगे तो आएगा 14, 13 की गुणा करोगे तो 182। समझ गए? देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 9 18, 2 1 कम 7 से कटेगा, 13 से 91, 13 कम 13, हम अक्षर काट रहे हैं। तो देखो 7 दूनी 14, 14 13 कितना हो जाएगा? 182। और यहाँ पे बन जाएगा 14x, एक मिनट, 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। एक्स कॉमन ले लोगे तो x माइनस 14, 13 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 14, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पे लिखोगे यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ध्यान देने वाली बात है, दोनों प्लस के आंसर है, वैसे अगर माइनस का आता तो भाई एक लिख लेते। तो यहाँ पर क्या होगा? यदि, यहाँ लिखेंगे यदि पहली संख्या हमने 14 ले लिया तो दूसरी क्या आएगी?
27 माइनस 14 यानी 13 आएगी, है ना। यदि पहली संख्या 13 मान लिया तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 तब भी 14 ही आएगी। तो मतलब दोनों प्लस की, इसलिए अगर पहली 14 दूसरी 13, अगर पहली 13 तो दूसरी 14।